हेलो बेटा, आवाज आ रही है अभी? यस सर, अब आ रही है। चलिए जी। लास्ट क्लास में बेटा हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था। आज काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बेटा लास्ट क्लास में हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ रखा है और उसमें 2 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किए थे। और आज कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें दोबारा से, उसी कैश बुक के 2 कॉलम वाले टॉपिक पे ही पढ़ना है। आइए जी। तो 2 कॉलम कैश बुक, अब इस 2 कॉलम कैश बुक में जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो क्वेश्चन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। आवाज, मनवीर आवाज सर नहीं आ अब रही? तो आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, अब आ रही है ना। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो कौन सा किया था और उसके बाद वाला आज करना है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था। 2 कॉलम कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन था वो, और आज जो हम ट्राई करेंगे वो उसके बाद का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8A, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000। आप अपने अपने बुक में देख लीजिए एक बार। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 एट बैंक ₹12,000। मिल गया क्या आपको? आप सभी लोगों को मिला गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8A, बेटा पहले 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये डेबिट साइड है हमारा, ये क्रेडिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, और कैश और बैंक। आप लोग भी साथ साथ में एंट्रीज कर लीजिए। जहां डाउट आएगा बताइएगा। सिर्फ प्रैक्टिस ही रहेगी इस चैप्टर में बेटा। कॉन्सेप्चुअली एक आध दो पॉइंट है वो क्वेश्चन के दौरान ही हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2016 है मेरी बुक में। आपके पास जितना है वो लिखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2016 1 अप्रैल। 1 अप्रैल बैलेंस जो है हमारे पास कैश इन हैंड है
कैश इन हैंड है, इससे पहले कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? इससे पहले आज तो कोई क्वेश्चन नहीं किया बेटा, थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया हमने मनवीर। ओके। तो कैश इन हैंड बेटा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी देखेंगे। यहाँ लिखेंगे बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं कितनी है। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 है बेटा, कैश इन हैंड का बैलेंस 2000 है और बैंक का जो बैलेंस है वो 12000 है, वो हमने ऐसे लिख दिया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महादेव, ये ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद 3 अप्रैल को लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महादेव, महादेव से हमें कैश रिसीव हुआ है। ठीक है जी, रिसीव कैश फ्रॉम महादेव। अब देखिए जो कैश रिसीव हुआ है वो 3 अप्रैल की बात है, तो बेटा हम यहाँ पे 3 अप्रैल लिखेंगे और बच्चे यहाँ महादेव लिखेंगे। देखिए मैं अगर स्पीड में चलूं तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं बहुत ही आराम आराम से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को कि आप साथ साथ में लिख सकें। कैश सेल्स 5 अप्रैल में लिखा हुआ है बेटा कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है कि गुड्स को हमने कैश में सेल किया। ठीक है, कैश सेल्स मतलब गुड्स को हमने सेल किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सर पैसे आए होंगे आपके पास? जी बेटा पैसे आए हैं 1000 रुपीज, हमने 1000 लिखा और ये 5 अप्रैल है, यहाँ पे हमने लिख दिया टू सेल्स 5 अप्रैल को। परचेजेस बाय चेक, परचेजेस बाय चेक, अब यहाँ पे साफ साफ बताया कि उन्होंने कि चेक से परचेज किया है। ठीक है बच्चे, परचेजेस बाय चेक है तो इसका मतलब चेक से पेमेंट करी गई है। तो हम क्रेडिट साइड आएंगे और डेट डालेंगे। सबसे पहले 6 अप्रैल है तो हम लिख देंगे 6 अप्रैल बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। 6 अप्रैल को हमने चेक से पेमेंट किया बेटा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए और ये बैंक में जो पैसे डिपॉजिट किए हैं बेटा वो 9 तारीख का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको समझाता चलूं आपको अच्छे से। ये कॉन्ट्रा एंट्री अगर आपको याद हो तो, और जो सबसे ज्यादा तकलीफ की चीज होती है ना कैश बुक में बेटा वो कॉन्ट्रा एंट्री ही होती है। आइए कॉन्ट्रा एंट्री को देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज है ये। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बेटा कि जो हमारा कैश है और जो हमारा बैंक अकाउंट है, कैश हमारा डिक्रीज हो गया, बैंक में पैसे इंक्रीज हो गए। पेड इनटू बैंक, कैश डिक्रीज हो गया और बैंक में जो पैसे थे वो इंक्रीज हो गए। ये ध्यान रखेंगे, पेड इनटू बैंक का मतलब हमारे पास से पैसा गया, बैंक अकाउंट में इंक्रीज हो गया। कैश हम अब डिक्रीज कर देंगे बेटा और बैंक को इंक्रीज कर देंगे। 1850 रुपए हम कैश में जाके डिक्रीज साइड में लिखेंगे, लेकिन बैंक में जाके इसी वैल्यू को हम प्लस वाले साइड में लिखेंगे। ये है तो इसको हमने बाई यहाँ पे लिखेंगे, कैश वाली चीज को यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट, और ये जो बैंक है इसको हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। रीजन देखिए, जब कैश कम होगा तो लोग पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ गया, तो बेटा हम रीजन देंगे ये जो पैसा है बैंक में गया है और ये बैंक में गया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कब की बात है ये? 9 अप्रैल, 9 अप्रैल की। इसी तरीके से लोग पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे जी कैश हमने डिपॉजिट किया है 9 अप्रैल को, कॉन्ट्रा एंट्री।
अब आइए बेटा, आगे लिखा हुआ पेड कैश फॉर फ्रेट। फ्रेट के लिए आपने पेमेंट किया। फ्रेट के लिए अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई फ्रेट। डेट डाल दीजिएगा 10 अप्रैल। बाई फ्रेट में लिखा हमने 54 रुपीज। सर फ्रेट क्या होता है? फ्रेट कहते हैं बेटा भाड़ा, किराया को कहते हैं। जब ट्रांसपोर्ट से हम एक सामान को दूसरे सामान भेजते हैं तो वहां पे अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होते हैं किराए के लिए। फ्रेट होता है, कार्टेज होता है, कैरेज होता है, ये सारी चीजों का मतलब भाड़ा होता है, सामान को भेजने का, लाने का खर्चे को कहते हैं। 54 रुपीज हमने लिख दिया बेटा। उसके बाद 12 तारीख की अगर बात करें, ड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये ड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज फिर से कॉन्ट्रा एंट्री का जिक्र आ गया। ड्रीव फ्रॉम बैंक का मतलब होता है कि बैंक हमने डिक्रीज कर दिया और बेटा हमारा जो कैश था ना वो हमने इंक्रीज कर दिया। ऑफिस यूज बोला इसलिए कैश इंक्रीज हो रहा है। अगर पर्सनल यूज बोलते तो बेटा कैश से कोई मतलब ही नहीं था। यानी बैंक से पैसा कम हुआ और कैश यानी हमारे पास आ गया, बैंक से कम हो गया बेटा, तो बैंक को हम कम करेंगे। बैंक को कम करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा और उसकी वैल्यू है बच्चे 600 रुपीज। और यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे जाके रीजन लिखेंगे 600 रुपए कहाँ गए। सामान खरीदा, मिठाई बांट दी, किसी को गिफ्ट दिया, करा क्या भाई? तो हम बताएंगे ये पैसा जो है हमने कैश में डिपॉजिट कर दिया, कॉन्ट्रा कैश में हमने जाके इसको रख लिया है। और इसी 600 को हम अपने कैश में इंक्रीज भी कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक। सर बैंक क्यों लिख रहे हो? बेटा पूछेंगे ना लोग, लोगों का काम है पूछना, पूछेंगे पैसा कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे सर ये बैंक से आया है। किस डेट की बात है, कब आया? हम बताएंगे 12 अप्रैल को आया। ये है कहानी। अच्छा सर ऐसा होगा? हाँ जी ऐसे ही चलेगा। सर इशूड चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स अरुण सन्स फॉर ₹985। हमने चेक इशू किया है अरुण सन्स के नाम से, मतलब हमने पेमेंट करा है अरुण एंड सन्स को 985 का। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई अरुण एंड सन्स। हमने पेमेंट करी है और कितने की पेमेंट करिए बेटा? 985 चेक से करिए पेमेंट। हाँ जी, तो बैंक कम हो जाएगा हमारा और इसकी डेट डाल देंगे हम लोग जिस डेट पे हमने चेक इशू किया। अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो पेड इनटू बैंक है 715 बैंक से हमने, अच्छा एक मिनट, ठीक है जी ताहा, थोड़ा जूम कर दिया मैंने जी। चलिए क्वेश्चन की पिक सेंड करवा दो। आपके पास नहीं है? ब्लर आ रही है। ओके चलिए मतलब जो सॉल्यूशन मैंने आपको दे रहा हूँ वो ब्लर आ रही है। यस सर। हाँ आज थोड़े नेटवर्क का भी इशू है, एक तो कनेक्शन भी बड़ी लेट हुआ हम लोग का। और बाकी स्पर्श आप लोगों के पास कैसे पहुंच रहे हैं? सर ब्लर दिख रहे थोड़ा सा। जो वो ये एक मिनट रुको तो। जी तो भाई हम बात कर रहे थे 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल के बाद हमारे पास आ गया है 16 में लिखा हुआ बेटा पेड इनटू बैंक 715 715 रुपए का बैंक को हमने पेमेंट करा।
सर ये बैंक में पेमेंट कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, ये जो बैंक में पेमेंट होता है ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे आप इसको? बिल्कुल बेटा। देखिए बैंक में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कैश है ना बच्चे, कैश जो है ना वो कम हो जाएगा और बैंक में जितना पैसा है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। कैश कम होगा और बैंक हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है सर। सर कैश कितना कम होगा? बेटा कैश हमारा 715 रुपये कम हो जाएगा और बैंक हमारा 715 रुपये बढ़ जाएगा। तो कैश को कम करते हैं, कम कौन सी साइड करते हैं बेटा? क्रेडिट साइड। ये वाली साइड हमारी कम वाली होती है, हम इसको डिक्रीज कहते हैं। ये लीजिए जी हमने डिक्रीज कर दिया। सर बैंक इंक्रीज करना हो तो यहाँ नहीं बेटा, ये साइड माइनस वाली, प्लस करने के लिए बैंक को आपको 715 यहाँ लिखना होगा। सर ये कौन सी डेट थी, डेट बता दें आप। लो जी ये डेट जो है ना 16 की थी बेटा, 16 अप्रैल। तो लोग पूछेंगे ना कैश कम क्यों हुआ, तो मैं बताऊंगा ये बैंक में चला गया है पैसा, ये कॉन्ट्रा है। अच्छा जी बैंक क्यों बढ़ गया? क्योंकि बेटा इसमें कैश हमने डिपॉजिट कर दिया है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है 16 अप्रैल की। ये है कहानी। उसके बाद आइए, ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी ₹175, 175 रुपए के लिए हमने पैसे विड्रॉ किए अपने बच्चे के बर्थडे पे खर्च करने के लिए। वाह जी कमाल कर दिया, बहुत ज्यादा पैसे निकाल लिए इन्होंने तो। 175 रुपीज का कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब ये रीजन लिखेंगे, क्या वजह? तो भाई पर्सनल यूज के लिए है, पर्सनल यूज के लिए। और यहाँ पे लिखेंगे जी 17 अप्रैल, ये आएगा जी 17 अप्रैल। अच्छा सर। सर उसके बाद क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम नवीन 380 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नवीन से चेक मिला 380 रुपए का और इसको जाके हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा जब चेक मिला, किससे मिला? नवीन से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नवीन कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। कौन सी डेट पे करा? 19 तारीख को। कितना अमाउंट करा बेटा? 380। तो बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा 380 रुपीज से। ठीक है जी, ये हमारे लिए कंप्लीट हो गया, ये हमारा यहाँ तक का हमने 19 तारीख तक कर लिया। काफी बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो। फिर आते हैं जी 20 तारीख में कैश सेल्स। 20 को डेट देखिए, उसमें लिखा हुआ जी कैश सेल्स का। कैश सेल्स फिर से वही बात बेटा, गुड्स सोल्ड किया गया है कैश में, गुड्स सोल्ड किया गया कैश में, तो कैश हमारे पास आएगा ना कि जाएगा। तो सेल्स हो रही है तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स और डेट डाल देंगे बेटा कैश सेल्स की 20 अप्रैल। कैश सेल्स कितना है बच्चे? 200 का। कैश इंक्रीज होगा, ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं ड्यू फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसे निकाले वापस से कॉन्ट्रा। देखिए 3 एंट्रीज हो चुकी थी अब तक कॉन्ट्रा की, अब चौथी एंट्री है कॉन्ट्रा की। बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस की यूज के लिए, तो इसमें क्या होगा? बैंक कम हो जाएगा और कैश हमारा क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। वो कितने की वैल्यू है? 200 रुपीज की। बैंक कम, आओ जी बैंक को कम करते, इस साइड बैंक कम होता है, 200 से हमने कम कर दिया जी। और यहाँ लिखा बाई कैश, हमने कैश निकाला है, कॉन्ट्रा एंट्री है और इस पैसे को जाके कैश में 200 हमने डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे कहाँ से आया? रीजन लिखिए, बैंक अकाउंट से, और ये है कॉन्ट्रा एंट्री। भाई बताइएगा बेटा अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो प्लीज बेझिझक आप मुझे बताएं। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, मुझे जल्दबाजी नहीं है इसको फिनिश करने का। आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे, समझ में आना चाहिए आपको, बस ये मेरी जिम्मेदारी है। 25th चलिए जी, ये हो गया जी काम। 26 पे आइए, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000। हमने फर्नीचर परचेज किया बेटा 1000 का। पेमेंट मेड बाय चेक, अब पेमेंट चेक से पेमेंट कर दिया।
तो फर्नीचर परचेज किया बाय क्रेडिट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, फर्नीचर। डेट डालेंगे बेटा, डेट क्या होगी बच्चे, ये डेट है 26 अप्रैल की, और साथ में अमाउंट चेक से पेमेंट किया है, तो आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा चेक से पेमेंट के दौरान। ये आपका बैंक कम होगा बेटा 1000 रुपीज का। अच्छा सर, नवीन चेक डिसऑनर एंड बैंक चार्जेस 5 रुपीज। सर ये डिसऑनर क्या है बेटा? डिसऑनर का मतलब होता है कि जो पैसा नवीन का जो चेक था ना वो कैंसिल हो गया। ठीक है, डिसऑनर का मतलब है कि नवीन का जो चेक था बेटा वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया यानी बैंक में नवीन का चेक कैंसिल होना मतलब नवीन का पैसा हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था चेक हो, यहाँ ध्यान देना 19 तारीख को जो नवीन से चेक मिला बैंक में जमा किया, अब वो कैंसिल हो गया तो मेरा बैंक जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा, और ये सब इस नालायक की वजह से हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा कि बैंक अकाउंट हमारा कम हो गया और उसकी डेट डाल दी हमने, डेट डाल दी, अमाउंट लिखा। सर यहाँ पे 5 रुपए लिखने क्या? नहीं बेटा 5 रुपए मत लिखना गलती से भी, नवीन का जो अमाउंट था चेक का वो लिखोगे आप यहाँ पे 380। हाँ, नवीन के चेक कैंसिल होने की वजह से बैंक ने कुछ अलग से चार्जेस काट लिए, उसे कहते हैं बच्चे बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक चार्जेस कितने का हो गया? बैंक चार्जेस है आपका 5 रुपीज का, ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे नवीन के सामने सीधा 5 रुपीज लिख देंगे, ये नहीं करना है आपने, आपको बैंक चार्जेस अलग लिखना है और नवीन का डिसऑनर की वैल्यू जो है वो अलग लिखनी है। 27 अप्रैल की बात थी ये बेटा। अच्छा सर, 29 का क्या करें? परचेज बिजनेस प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस मतलब आप बिल्डिंग कह सकते हैं। पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट हमने चेक से किया। चलिए जी, तो बाई प्रेमाइसिस ही लिखना है आपने, कुछ नया तो लिखना नहीं। प्रेमाइसिस अकाउंट और चेक पेमेंट किया तो यहाँ पे लिख दिया जी हमने 12,000। ठीक है सर, 12,000 आपने लिखवा दिया हमें, और डेट डाल देते हैं जी अप्रैल 29। उसके बाद क्या करने का है? उसके बाद बेटा हमें बैलेंस निकालना है। उसके बाद क्या करना है? हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमें निकालना है। बैलेंस सर इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है ना? नहीं बेटा, परचेज फर्नीचर के बाद एक और, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, रिसीव चेक फॉर ₹675 फ्रॉम हरीश, थैंक यू। अब देखिए ये जो चेक रिसीव हो रहा है हरीश से, इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं कि ये चेक जब रिसीव हुआ तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया या अपने पास रख लिया या नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। अगर बेटा कोई चेक मिलता है उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाए तो आप समझदारी वाली बात समझेंगे कि वो चेक जब रिसीव हुआ होगा तो उसका तो अचार डालेंगे नहीं, वो बैंक में ही डिपॉजिट किया गया होगा। इसलिए 30 अप्रैल को आप चेक जितना भी था हरीश से मिला हुआ, वो चेक के पैसे को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद दोनों साइड को टोटल करना है और आपको बैलेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन आसान था। इसमें हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट था ना बेटा, वो इसको सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। 3 से 4 बार कॉन्ट्रा एंट्री का जिक्र किया गया, 4 जगह पे कॉन्ट्रा एंट्री का जिक्र किया गया कि आपका कॉन्ट्रा का कॉन्सेप्ट सही हो जाए। बताइए बेटा, आपने जहां पे भी लाइनें पढ़ी कहाँ पे आपको डाउट है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ पहले। जी बच्चे, कहा कहीं पे कोई प्रॉब्लम है बेटा? जी, किसी और को? सर इसकी बस फोटो सेंड करवा दो। ये सॉल्यूशन का ना? यस सर।
जी मैं करवा दूंगा। आपको वैसे बातें समझ में आ रही थी क्या हो रहा है? यस। जी अक्षिता, चेतना, स्पर्श समझ में आया? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? सर क्लियर है। क्लियर है, चलिए क्लियर अब आई। वेरी गुड। अब आइए एक और जिसमें थोड़ा सा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, वो 8B है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े प्यार से करेंगे उसको भी, और लास्ट में ये जो मैंने करवाए है इसके सॉल्यूशन में आपको जो भी मैंने करा है वो मैं आपको भेज भी दूंगा। चलिए आइए आप पहले फॉर्मेट खुद से बना लीजिए बेटा, ठीक है? आइए फॉर्मेट आप तैयार कीजिए। मैं सर इसमें 8D तो है ही नहीं। 8B नहीं है, कैश इन हैंड वाला सर वैल्यू बताओ। कैश इन हैंड 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700 यस सर है। है। हाँ जी सर, हो गया। कौन सा है वो क्वेश्चन? सर 8 का बी है। 8B है ना? हाँ, कैश बुक 2 कॉलम, ठीक है बेटा। फॉर्मेट बना लीजिए अच्छे से, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, ठीक है? कई सारी बातें हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक होता है बेटा डिसऑनर से रिलेटेड, और एक होता है एंडोस से रिलेटेड। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट ही होते हैं 2 कॉलम कैश बुक में, जो बार बार दोहराए जाते हैं। तो आप फॉर्मेट बनाइए इज्जत से, बिल्कुल। ये कैश का कॉलम, बैंक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम LF। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, अजान की आवाज आएगी आपको इस वजह से। तो कैश इन हैंड से बाकी कहीं पे दिक्कत होगी तो मैं हेल्प करूंगा आपको।
देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूँ। आप जो बुक पढ़ रहे हैं अभी, डीके गोयल है, जिनके पास टीएस ग्रिवाल है, ये बुक उसमें भी होती है, एनसीईआरटी होती है, उसके अंदर भी होती है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कई जगह है, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट तो मैंने आपको टू बैलेंस बीडी करके लिख दिया 800 का। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब बैंक माइनस में आपका हो, और बैंक माइनस में होगा तो बेटा क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है, तो बैलेंस बीडी। अच्छा सर, इसको ओवरड्राफ्ट को कुछ और लैंग्वेज में तो वो बोलते हैं बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। बैंक क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो माइनस में है, और बैंक डेबिट बैलेंस हो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है जी। 7 जून जो है बेटा वो मैंने नहीं लिखा, और उसमें क्यों नहीं लिखा, उन्होंने बोला रिसीव चेक फ्रॉम भारती, भारती से एक चेक रिसीव हुआ है 5700 थोड़ी 3250 का, और उस चेक को 9 जून को इन्होंने जाके डिपॉजिट किया। अब सोचिए, मेरे पास कोई चेक आता है, वो चेक 7 तारीख को आया, मैंने वो मान लेते हैं कि वो फ्राइडे की नाइट थी, सैटरडे सेकंड सैटरडे था, बैंक बंद था। उसके बाद संडे आया, फिर से बैंक बंद था, तो मैंने 9 तारीख को जाके बैंक में डिपॉजिट किया। अब रात में तो चेक बैंक खुलेगा नहीं जो मैं डिपॉजिट कर दूं जाके फ्राइडे को, यानी आज रात में मिलेगा तो जाएगा नहीं। और सेकंड सैटरडे है तो मान लेते हैं कि कल भी बंद है, फिर संडे भी बंद है, तो हम जाके मंडे डिपॉजिट करेंगे। तो चेक आपको मिला है, उससे क्या आपका कैश बढ़ गया? नहीं जी, वो तो हमारे लिए पेपर है जो हमें मिला। तो पेपर मिलेगा तो उससे तब तक नहीं आपके अकाउंट में कुछ चेंज आएगा जब तक आप उसको डिपॉजिट नहीं करते। इस वजह से मैंने जो है 7 तारीख की रिकॉर्डिंग नहीं करी है, क्योंकि वो सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट नहीं हुआ। सर आपने तो पिछले क्वेश्चन में चेक रिसीव हुआ था और उसको तो लिख दिया था बेटा, वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था डिपॉजिट की डेट। अगर डिपॉजिट की डेट मेंशन है तो उसी के हिसाब से आप करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने 9 तारीख को डिपॉजिट का डेट दे रखा है कि चेक जो रिसीव हुआ उसका डिपॉजिट 9 तारीख को हुआ है, तो हमने डिपॉजिट में जाके बैंक में लिख दिया। ठीक है सर, अब आते हैं 12 तारीख को, पेड टू भावना बाई चेक। जी सर आपने 9 जून की पर्टिकुलर में क्या लिखा है? 2 चेक्स इन हैंड, ये चेक हमारे पास पहले से था। जब 7 तारीख को चेक आया ना बेटा, उसको डिपॉजिट नहीं किया तो हम उसको लिखते हैं चेक्स इन हैंड। तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 चेक्स इन हैंड। डिपॉजिट किया, लोग पूछेंगे ना पैसा कहाँ से आया, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगा 7 तारीख से आया, मैं बोलूंगा मेरे पास पहले से चेक पड़ा हुआ था, वही वाला है ये। अच्छा जी, 7 को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। 9 तारीख को रिकॉर्ड किया, वो मैंने आपको लिख दिया। 12 तारीख की बात करते हैं, लिखा पेड टू भावना बाई चेक, भावना को हमने चेक से पेमेंट किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी बाई भावना, पेड टू भावना में लिखा बाई भावना, और उसकी वैल्यू लिख दी है 2425, और डेट डाल दी बेटा 12 जून। 12 जून पेड टू भावना में ये काम करा हमने। फिर आते हैं 15 तारीख की बात है। 15 को देखिए, इत्तफाक ये हुआ कि जो भारती का चेक था, भारती चेक रिटर्न डिसऑनर, वो कैंसिल हो गया और वो हमारे पास वापस आ गया। अरे सर, वो 9 तारीख को जो हमने जमा किया था वही चेक वापस आया? हाँ बेटा। सर ये डिसऑनर हो गया, इसका मतलब बैंक में पैसा बढ़ेगा नहीं, जो आपने बढ़ाया है उसको कम कीजिए। तो मैंने बेटा 3250 कम कर दिया, और यहाँ पे लिखा किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो हम लिखेंगे भारती की वजह से ऐसा हुआ, भारती का चेक डिसऑनर हो गया। डेट हम डाल देंगे बेटा, इसकी डेट है 15 जून, इसीलिए सर तो हम इसमें सिंपल ट्रांजैक्शन में डिसऑनर ही लिख देंगे ना, चेक डिसऑनर्ड। नहीं, हम चेक डिसऑनर नहीं लिख सकते, हमें भारती को डेटर बनाना पड़ता है, हमें भारती से हिसाब लेना है, इसलिए भारती लिखना पड़ता है बेटा। मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको करके दिखाऊंगा, तो भारती ही लिखना है, डिसऑनर नहीं लिखना। आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो ब्रैकेट में डिसऑनर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, आपको नेम ही लिखना पड़ेगा। अब आइए
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बेटा, जो है हमारा 20th विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। फिर से आ गया जी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का रिश्ता हमारे से खत्म नहीं होने वाला है, उसमें विड्रॉ का है कर रहे हैं बैंक से, तो हमारा जो बैंक है बेटा उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा और मेरे जो कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बैंक को कम कर देंगे। बैंक को कम करने के लिए हमें साइड लिखेंगे और उसकी वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे 250 रुपीज। लोग पूछेंगे कहाँ गया, तो मैं बोलूंगा भाई मैंने तो कैश निकाला है, कैश में है मेरे पास, और डेट डाल देंगे जी। डेट क्या रहेगा जी, 25-20 तारीख की। और इसी पैसे को जाके हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कहाँ से आया, तो हम लिखेंगे जी बैंक से आया। देखिए जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए बड़े इत्मीनान से कीजिए। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, कई बार इसको इसमें लिख देते हैं, कई बार यहाँ पे जो लिखना है कैश बैंक इसमें मिस्टेक करते हैं वो। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं 26 जून 20th जून सॉरी। अब आ गया ये 25th में लिखा हुआ चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल। देखिए फिर से चेक मिला हमें, एंड इंडोर्स इट इन फेवर ऑफ 20th जून। और हमने 28 तारीख को 25 को मिला है, ध्यान से समझेंगे मेरे को। चेक मिला पन्नालाल से हमें 25 तारीख को, और हमने उसको जाके 28 जून को कमल को दे दिया। इसको लिखना है। मैं आपको अच्छे से ध्यान से समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे देखिए ये आपका फर्म है, ये आपका फर्म है, आपको चेक मिला, ठीक है जी। किससे मिला जी, पन्नालाल से। पन्नालाल यहाँ बैंक है आपका। आपने इस चेक को जाके 2 दिन अपने पास रखा, उसके बाद जाके आपने इसको कमल को दे दिया। बेचारा बैंक जो है इस इंतजार में बैठा हुआ था कि ये चेक मिला है तो मेरे पास आएगा, इसके पास नहीं गया बेटा, ये कमल के पास चला गया। अब मुझे बताइए, जब चेक आपको मिला और आपने बैंक में जमा नहीं किया तो इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चेक तो अपने पास ही रखा, ना उससे कैश बढ़ता है ना बैंक बढ़ता है। और आपने फर्म वाला जो चेक है वो कमल को दे दिया, तो उसको भी रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं। भाई चेक आया और उसको उठा के मैंने किसी और बंदे को दे दिया, उसे कहते हैं इंडोर्स करना। तो उस चेक का इफेक्ट तो मेरे अकाउंट में पड़ा ही नहीं। तो मैं ऐसे चेक को 25 तारीख वाले को और 28 तारीख वाले को, 25 को मिला तब भी नहीं लिखूंगा, 28 को जाके हमने किसी और को दे दिया तब भी नहीं लिखने वाले। तो इसको हमें लिखना ही नहीं है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, एक तो डिसऑनर होता है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और एक इंडोर्स करना होता है। तो कॉन्ट्रा की प्रैक्टिस हो गई, डिसऑनर की हो गई, अब ये इंडोर्स करने का क्वेश्चन था। इंडोर्स मतलब हमने चेक जो मिलता है हम किसी और को दे दें। उसके बाद 30 तारीख पे आते हैं बेटा। 30 जून में लिखा हुआ इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो आप यहाँ पे गलती क्या करेंगे, इनकम टैक्स लिख देंगे। मैंने आपको बोल रखा है पहले भी, इनकम टैक्स नहीं लिखते, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉइंग, क्योंकि वो पर्सनल टैक्स है वो। और ये 150 आपने चेक से पेमेंट किया तो यहाँ से आप माइनस कर देंगे और डेट डाल देंगे 30 जून। फिर है आपका बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो 30 जून में ही आपको बैंक चार्जेस भी लिखना है। बैंक चार्जेस अकाउंट, और उसकी वैल्यू बैंक चार्जेस यानी बैंक ने पैसे काट लिए बेटा। ठीक है सर, ये माइनस कर दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस निकाल लीजिए इसका। बस ये इतना ही सा था। इसमें 3 बातें सीखी, इंडोर्स करना सीख लिया, डिसऑनर करना सीख लिया, और कॉन्ट्रा भी था, ओवरड्राफ्ट भी था। देखा जाए तो 4 पॉइंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग। ठीक है जी, 800 250 इधर का टोटल कर दीजिए, 10250 आ जाएगा, 1050 हो जाएगा, 1050 क्या लिख रहा, 1050। और इधर में कुछ नहीं है, 1050 ही बैलेंस आएगा, क्योंकि जिस साइड कम होता है उधर ही लिख देते हैं। हम लिख देंगे बैलेंस कैरीड डाउन 1050। फिर इसको आप टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल इधर का टोटल, ये वाला साइड ज्यादा है मेरे हिसाब से बेटा, इसको टोटल करेंगे आप मालूम चल जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, इसका सबका टोटल कीजिए, इधर का टोटल कीजिए, तो बैलेंस इस साइड आएगा। ये आप खुद से निकालिएगा, इसका बैलेंस इस साइड आएगा, टोटल लिख लीजिएगा।
बताइए बच्चे, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए? मनबीर, आपको क्लियर हुआ बेटा ये? अक्षिता, ठीक है मनबीर, ओके Yes. ठीक है। चलिए जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कैश बुक की एक आध दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर में बार बार सेम रिपीट होगा, लेकिन ये कि प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं ये आपको जो मैंने लिखा है इसको आपको भेज देता हूँ।